Very good morning, children. This is your English literature teacher. I hope you are all good. So, I welcome you all to my class of A House, a Home, which is English's poem. So, children, A House, a Home is a poem which has been composed by Lorraine M. Halley. So, this is a poem where we can see the difference between a house and a home. So, children, look at the first picture. What do you see? Here, the first picture has a house, a simple furnished wooden house, and it has got a yard in it, and you can see the floor is well furnished and clean. It is squeaky clean, and आप देख सकते हैं weather भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. Do you see? Then coming at the second picture, here this is also a picture of a house, but it has got people in it. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिविंग रूम है जहाँ पर a father, a mother and a child, they all are having a moment. They are happy together. Maybe they might be joking around and everything. Then comes the third picture. What do you see? Here, यहाँ पर toys बिखरे पड़े हैं, but children are playing. The children are of same age, but here is a grandfather also. जो grandfather हैं वो भी उन टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं. Do you see? Then come at the third picture. Here is a pillow fight, जो कि हम बहुत पसंद करते हैं अपने भाई बहनों के साथ में करना. So यहाँ पर हम जब तब में देखते हैं, बहुत ही घरों में हमको देखने को मिलता है कि siblings are fighting all the time. कई बार वो नोक-झोंक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पर most of the time we fight lovingly. So children, what's the difference between all these pictures? क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आया? आई नो कि आपको कोई डिफरेंस ज़रूर नज़र आया, एंड आई होप कि आपको वो पता चल चुका है. सो फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें कोई भी इंसान नहीं है. वी कैन सी नो ह्यूमन, नो लाइफ इन देयर. यहाँ पर जो है एक सिंपल सा हाउस है जिसमें कि सारी खूबियाँ हैं. इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ सो गुड, एंड कोई भी इसमें रहना चाहेगा. It looks like a dream house. But बाकी 3 पिक्चर्स में जो कि लोगों के साथ में हैं, you can see there is a life in it. जो all the 3 पिक्चर्स हैं वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ खेल भी रहे हैं, and they are supporting together each other, and also they are having some fights. But जो fights हैं वो इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी को ख़राब करें. So children, this is the difference between a house and a home. So in Hindi हम ये कह सकते हैं a house, a home is a poem about a difference between a मकान and a घर. तो यहाँ पर poem है What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. So children, एक हाउस जो है उसमें सारी खूबियाँ हो सकती हैं. उसे आप एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, उसमें तरह तरह की कांच के सामान लगवा सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ ऑल द आर्टिफैक्ट्स विच कैन मेक इट लुक डेकोरेटेड एंड मोर लवेबल. सो इट्स ब्रिक एंड स्टोन. पर एक हाउस जो है ईंट, पत्थर, बजरी और तरह तरह की जैसे कि लकड़ियों से बनाया जा सकता है, वुड से बनाया जा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, जिसकी वजह से कोई भी हाउस पे फ़र्क ना पड़े, यानी कि कोई भी अर्थक्वेक या फिर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आए तो वो चीज़ हाउस को कोई नुकसान ना पहुंचाए, या फिर कभी भी हाउस पे कोई आपदा होने वाली हो तो वो रुक जाए. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. एक अच्छे से हाउस में बड़ा सा आंगन हो सकता है, बहुत बढ़िया गार्डन हो सकता है. इट कैन हैव अ फाउंटेन इन इट ऑल्सो. इट्स ईव्स एंड चिमनीज़, यानी कि उसमें ग्रेट हो सकती है, यानी कि चिमनीज़ हो सकती हैं. फ्लोर्स जो हो सकती हैं, यानी कि फ़र्श जो हो सकती है वो टाइल्स की लगी हुई हो सकती हैं. एंड स्टको एंड रूफ,
यानी कि उसमें छत हो सकती है जो कि बहुत बड़ी छत हो और उसमें बच्चे खेल सकें। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, उसमें बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं, बहुत सारी खिड़कियाँ हो सकती हैं, यानी कि कहने का मतलब बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं। यानी कि एक हाउस चाहे तो आप कितना भी बड़ा बना लें तो वो एक हाउस रहेगा, बट इट हैज़ गॉट नो वैल्यू अनलेस यू गॉट पीपल इन इट। देखा जाए तो एक कनेक्शन वैल्यू जो होती है वो एक हाउस में तभी आ पाएगी जब उसमें इंसान होंगे, एंड मोर स्पेशली वहाँ पर एक फैमिली होगी। सो यहाँ पर बताया है व्हाट इज़ अ होम, यानी कि एक घर। मकान तो हमने इन चीज़ों से बना लिया, पर घर बनाने के लिए हमें चाहिए होती है एक फैमिली जो कि एक दूसरे से बेहद प्यार करती है। इट्स लविंग एंड फैमिली। आपने देखा बाकी 3 पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर साइंस हैं एक फैमिली के जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। दे आर हैविंग सम मोमेंट्स ऑफ फाइटिंग, मोमेंट्स ऑफ प्लेइंग एंड मोमेंट्स ऑफ टुगेदरनेस एंड डूइंग फॉर अदर्स। तो हम एक होम में रहते हुए, यानी कि एक फैमिली के रूप में रहते हुए, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वट एवर माइट बी द प्रॉब्लम इज़, जो पेरेंट्स होते हैं जैसे कि फादर एंड मदर, यानी कि हस्बैंड वाइफ, वे दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे होते हैं। दे शुड बी ऑलवेज बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। दे शुड बी रेस्पेक्टफुल टू देयर एल्डर्स, एंड द चिल्ड्रन इन द होम आर द वंस दैट एड लाइफ टू इट। यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एक घर में खुशी का माहौल क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज दे आर ऑल एक्टिव एंड दे टीच अस हाउ टू लिव fully ourselves and doing for others. It's brothers and sisters, यानी कि जो होम होता है उसमें बच्चे यानी कि भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ कभी फाइट करते हैं, कभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, कभी एक दूसरे के साथ में घूमने भी जाते हैं, एंड दे प्ले ऑल अराउंड। एंड फादर्स एंड मदर्स, इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। जो फादर और मदर होते हैं वो मोस्टली अनसेल्फिश होते हैं। They give all of their riches and everything, their support and time to their children. फादर एंड मदर को आपने देखा होगा, आपकी मम्मी जो है सुबह से शाम तक आपके लिए कई चीज़ें करती हैं। शी इज़ अ परफेक्ट होम मेकर, जो कि आपका घर पूरी तरह से संभालती हैं। वो चाहे सफाई करने से लेकर हर चीज़ को संभालना हो, इवन आपकी पढ़ाई के लिए भी वो बहुत ज़्यादा सजग रहती हैं, आपकी टीचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा सजग रहती हैं, एजुकेशन के लिए सजग रहती हैं। एंड योर फादर, ही इज़ द वन हु सपोर्ट्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फैमिली। जो फादर होते हैं वो सारा दिन अपने घर से बाहर रहते हैं, चाहे धूप हो, बरसात हो, सर्दियाँ हो, बट ही गोज़ टू वर्क टू अर्न अ लिविंग, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को एक सुरक्षित जीवन दे पाएँ। एंड ही स्ट्रगल्स अ लॉट। देखा जाए तो वो अपने खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखते, एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइड ऑफ देयर हाउस। डू यू थिंक कि आप अपने घर के बाहर बहुत देर तक रहना पसंद करेंगे, खास करके इस समय पे जब आपको लगे कि आप घर में बैठे आराम कर सकते थे? यू कुड वॉच योर फेवरेट टीवी शो और यू कुड प्ले समथिंग और एनीथिंग, बट ही डज इट बिकॉज ऑफ हिज अनसेल्फिश एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज फैमिली। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं दे आर द मोस्ट अनसेल्फिश इंडिविजुअल्स इन अ हाउस, इन अ होम। एंड काइंडली शेयरिंग। काइंडली शेयरिंग का मतलब है जो हम सिबलिंग्स होते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, दे टीच अस हाउ टू शेयर विद ईच अदर। अगर हमारे पास कोई फेवरेट फूड आइटम है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पीस ऑफ केक इन द फ्रिज, सो वी यूज टू शेयर विद ईच अदर एंड वी शुड शेयर विद ईच अदर। हो सकता है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो तो वो दूसरे को भी तो पसंद हो सकता है जो कि हमारे घर में हो। तो ये चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं कि वी शुड काइंडली शेयर विद ईच अदर, एंड होम टीचेस अस दीज क्वालिटीज़। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। एंड अपने प्रियजनों को हमेशा ये जताना कि यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि आप उनके साथ में हैं, यू आर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ देम। सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी पोयम। आई होप you got the chapter's gist. Children, thank you. Have a nice day. Hit like and subscribe as well.